सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमोगणी मंगलम कुंदी कुंदार्यो येन धर्मोस्तु मंगलम शैर्वि मंगल मांगल्यम शैर्वि कल्याणिकारिकम प्रधानम शैर्वि धैर्यमानम जैनम जेतु शासीनम जैनम जेतु शासीनम जैनम जेतु शासीनम। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले मानव धर्म की जय, बोले श्री महावीर भगवान की जय, बोले श्री तीसरे निमिति निमिनगर के मूल एक श्री खजारा आदिनाथ भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम वितेशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए? आज चारों ओर का वातावरण कैसा है, आप सभी से अनभिज्ञ नहीं है। आप सभी जान रहे हैं कि वातावरण कैसा है। विषम 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 महाविषम समय चल रहा है। ऐसी विषम समय में इस संसारी प्राणी न तो अपने घर परिवार को संभाल पा रहा है, न अपने समाज को संभाल पा रहा है और न अपने देश राष्ट्र को संभाल पा रहा है। ऐसी अवस्था में हमें अपने धर्म को संभालने के लिए और अपने धर्म के साथ अपने आप को संभालने के लिए कैसी कैसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। हमें अपने देश को, राष्ट्र को, समाज को, परिवार को संभालने के लिए हमें अपने ऊंचे विचार करना पड़ेंगे। उच्च विचार जब हमारे होंगे, हमारे जीवन की कुछ धारणाएं हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते। प्यारे बंधुओं, हमारे आपके पास वो शक्ति छिपी हुई है। इसे मानव प्राणी के पास वह शक्ति छिपी हुई है। ये शक्ति हमारे भगवान महावीर स्वामी के पास थी। ये शक्ति हमारे आदिनाथ भगवान पार्श्वनाथ प्रभु के पास थी। ये शक्ति भगवान राम हनुमान के पास थी। यह शक्ति हमारे आपके पास है, लेकिन हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। अगर हम अपनी शक्ति को एक बार भान कर ले, विचार कर ले। आप विचार कीजिए छोटा सा कि आज अपने देश के राजा कौन है, अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र कुमार जी मोदी। शायद इन्हें अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। कभी ये नहीं सोचा होगा उन्हें कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन फिर भी उन्हीं के उच्च विचार थे, ऊंची संगति थी और अपने आप पर विश्वास था। जब हम अपने आप पर विश्वास कर लेते हैं तो हमें कोई कठिन कार्य नहीं होता। कोई भी कठिन से कठिन कार्य भी हो, वह भी सहज हो जाता है। शंभी शिखर का पहाड़ आपने देखा होगा और सुना होगा। गिरनार जी के पहाड़ को आपने देखा होगा और सुना होगा। यहाँ 10,000 सीढ़ियां, यहाँ 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना कितना कठिन होता है। आज के समय में 4 सीढ़ियां चढ़ने के लिए कंबर दर्द करती है, घुटने दर्द करते हैं, चला नहीं जाता है। और जब लक्ष्य बना लेते हैं कि गिरनार पर्वत पर जाना है, शंभी शिखर की पहाड़ की वंदना करनी है, कैसे हो जाता है? अपने आप पर विश्वास करने से होता है। एक बार विश्वास कर दिया
मैंने अपने आप पर विश्वास किया था कभी कि कोई एक वंदना करने के लिए लालायत हो जाता है, कोई एक बार वंदना करने के लिए तरस जाता है। और ऐसी अवस्था में मैंने इस सारा सुनते सुनते भी एक साथ विचार कर लिया कि 111 वंदना करनी है, वही भी 1 साल के अंदर करनी है। 88 में 88 में विचार किया, 1 जनवरी से शुरू किया और जुलाई होते होते 108 वंदना। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे पहाड़ पर, ऐसे बीबान जंगल में रात को रुकूंगा। कभी नहीं सोचा था कि शेर चीता भालू के बीच में रहूंगा, लेकिन ऐसी जगह पर रह लिया। क्यों? कि मैंने अपने आप पर विश्वास किया कि हम हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। मैंने संबे शिखर के पहाड़ पर चीता भी देखे, भालू भी देखे, हिरण के झुंड भी देखे, शेर और हाथी भी देखा, लेकिन मेरा उनने कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे को उनने छेड़ा नहीं। क्यों? कि वो जबरदस्ती किसी के लिए छेड़ने नहीं आते, वे अपनी व्यवस्थाओं में रहते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें छेड़ेंगे तो वे हमें छेड़ेंगे। हम उनको नहीं छेड़ रहे थे। जब 2-2, 3-3 दिन लगातार जंगल में जाकर, वन में जाकर आत्म साधना करने के लिए बैठ गए, न मल की इच्छा, न मूत्र की इच्छा, न खांसी न जुकाम की चिंता, न मक्खी न मच्छर की चिंता, अपने आप पर विश्वास। सौरभ भाई, क्या? अपने आप पर विश्वास कि हमारे पास सब कुछ है, हम संपन्न हैं, हम तन से भी संपन्न हैं, मन से भी संपन्न हैं, और तन तो हमारा संपन्न है ही है। जब ऐसा विचार कर लेते हैं तो हमें कोई भी कार्य कठिन नहीं लगता। आज 10 मिनट एक नमोकार मंत्र की माला फेरने के लिए 10 बार आसन बदलता आदमी। एक छोटा सा मच्छर है, आया तो यूं हाथ करते हैं, थोड़ी सी गर्मी सर्दी हो जाए तो पंखा एसी लगाओ, हाय हाय करते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, जब अपनी आप पर विश्वास कर लो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो शीत लहर चल रही हो, चाहे जेठ बैसाख की गर्मी की तीक्ष्ण गर्मी की लहरें चल रही हो, और चाहे मूसलाधार बरसात हो रही हो, अगर आप पर विश्वास है तो ना सर्दी असर करेगी, ना गर्मी असर करेगी, ना बरसात असर करेगी। ये तन है, इस तन की पर सभी असर करते, लेकिन अपने आप पर विश्वास होने पर सब अपने आप ही संकट पलायमान हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, एक छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं, अपने पर विश्वास। जिनने अपने पर विश्वास कर लिया, अपने धर्म पर विश्वास कर लिया, अपने धर्म आयतनों पर विश्वास कर लिया, अपने जिन मूर्ति जिन भगवानों पर विश्वास कर लिया, साथ ही साथ अपने जिन गुरु पर, जिन गुरु ने हमें अंगुली दिखाकर, अंगुली का सहारा देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वे हमें डुबाएंगे नहीं। ये तिनका डूबती को सहारा हुआ करता है। तो गुरु एक तिनका नहीं है, गुरु एक बहुत बड़े वृक्ष के समान है, नौका के समान है, वे तारण है, वे हमारा कभी अनर्थ नहीं होने देंगे।
ऐसा जब अपने आप पर विश्वास आ जाए, हमारी माँ जिनवाणी, हमें जो भी उसमें मिलेगा वह हमारे कल्याण का रास्ता मिलेगा। हमें संबोध मिलेगा, हमें बोध मिलेगा, हमें ज्ञान मिलेगा, हमें भव सागर से पार उतारने का रास्ता मिलेगा। जब ऐसा हमारे मन में आ जाए तो वह जिनवाणी भी हमारे लिए अपनी आत्मा से बढ़ के है। वह जिन गुरु हमारे लिए हमारी आत्मा से बढ़ के है। सारे सुख, सारे संकट, सारी आपदाएं, सारे विघ्न बाधाएं हर लेने में कौन समर्थ है? गुरु समर्थ है। लेकिन अपने आप का विश्वास, अपने आप का विश्वास सबको पलायमान कर देता है। आप देखो छोटी सी बात, जितने बड़े बड़े किन्नर हुआ करते हैं, जितने बड़े बड़े पियक्कड़ हुआ करते हैं, जितने बड़े बड़े नागर के डोंग हुआ करते हैं, वो कैसे होते हैं? पहलवान होते हैं। वो मच्छर पहलवान दुबले पतले से हुआ करते हैं। शरीर का इतना सा दम हुआ नहीं करता, लगता कि एक चाटा मार देंगे 3 कुंटे का आया। क्या एक छोटा सा धक्का लगा देंगे, लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन उसके नाम से उसके पास पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। उसके नाम से सारा इलाका, सारा देश घबरा जाता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, अधिक नहीं कहूंगा मैं आपको, अधिक नहीं कहूंगा मैं आपको। क्यों? अधिक कहने से आपको समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इतने ही कहूंगा, इतने ही कहूंगा कि अपने आप पर विश्वास करना सीख लो। हमारे मोदी ने अपने आप पर विश्वास किया कि ये काम सामने आएगा मैं उसे कर दिखाऊंगा, ये काम सामने आएगा कर दिखाऊंगा। एक तरफ वो घर छोड़ के निकल गए थे, एक तरफ चाय की दुकान चला रहे थे, और आज क्या कर रहे हैं? पूरे गुजरात को चलाया उनने, और आज पूरे देश को चला रहे हैं। उन्हें क्रोध नहीं आता, उन्हें गुस्सा नहीं आता, वो किसी पर कोई दबाव नहीं करते। लेकिन इसकी उपरांत भी उन्हें लोग नाना प्रकार से उत्तेजित करने के लिए कभी ये आंदोलन, कभी ये आंदोलन, कभी ये आंदोलन, कभी मोदी को ये, कभी मोदी को ये, कभी मोदी को ये, नाना प्रकार के उपहार है। क्या उपहार माने? गालियों के संबंधी कैसे कैसे उपहार देते हैं। इसके उपरांत भी मोदी क्रोधित नहीं हो रहा है, जबकि वो देश का राजा है। क्या है? देश का राजा है। कानून में कानून ये भी है कि अगर देश के राजा को या देश के राजा का कोई खुल के विरोध करता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन मोदी ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आप कब तक बकोगे? आप कब तक हल्ला करोगे? अपने आप हल्ला करते करते क्या होगा? गला बैठ जाएगा, आपका कंठ रुंध जाएगा, आपका गला घिस जाएगा, जिब्बा घिसने लगेगी। आप हल्ला करते करते थक जाओगे और अपने आप ही पीछे हट जाओगे। तो मोदी को विरोध करने के लिए लड़ने की आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमें कहीं लड़ना नहीं, हमें कहीं विवाद में नहीं जाना, हमें कहीं किसी के विरोध में नहीं जाना, हमें किसी गलत कार्य में नहीं जाना। हम अच्छे कार्यों पर विश्वास करते हुए अपने कदम कोमल कदम है। एक कदम कोमल कोमल है, इन कोमल कदमों को आप प्यार के कांटों पर भी रखेंगे तो भी ये कांटे आपके पैर में नहीं चुभेंगे, वह कांटे भी आपको फूल बन जाएंगे। इसलिए प्यारे बंधु मैं इतना ही कहूंगा कि अपना विश्वास, अपनी आस्था, अपनी निष्ठा,
अपने आप पर पहले मैं भी एक भगवान हूं। क्या हूं? मैं भी एक भगवान हूं, मैं एक आत्म तत्व हूं। मेरे पास परमात्मा की शक्ति छिपी हुई है, उसे केवल मात्र निखारना है और आनंद की अनुभूति प्राप्त करना है। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए पुनः पुनः संबोध है, बोध है। आपके लिए अपना विचार करें और अपने आप पर विश्वास करें, अपने जीवन को मंगलमय करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले विश्व शांति नमोकार महामंत्र की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।